रहे हैं और केवट को मुस्कुराहट है। आपको पता है कि केवट की नाव में भगवान क्यों बैठे? आपको पता है कि अयोध्या से भगवान क्यों चले आए? अयोध्या में 3 दोष, आज की कथा का आरंभ यहीं से हुआ था। अयोध्या में 3 दोष चल करके आए, काम, क्रोध और लोभ। जहां 3 दोष होंगे भगवान किनारा कर जाएंगे। बड़े समझदार सजग लोग यहां पर बैठे हुए हैं। घर में कलह, घर में झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, ये अशांति को जन्म दे देगा। घर में पैसा तो आ सकता है, लेकिन जिनके घरों में कलह होता है, झगड़ा होता है, उनके घर में संपत्ति कभी रुकती नहीं है। पत्नी को गर्मी आए तो इन पुरुषों को थोड़ी देर के लिए बर्फ बन जाना चाहिए। समझ रहे हैं? माताओं को थोड़ा टेम्परेचर बढ़े, गर्मी आए, तो आप अपने सिर के ऊपर थोड़ा बर्फ की सिल्ली रख लेना। और इन पुरुषों को गर्मी आए तो माताओं आप बिल्कुल ठंडक हो जाना। जो गिरने वाला, उजड़ने वाला जो तूफान है, परिवार को उजाड़ने वाला, वो ऊपर से निकल जाएगा और आपका परिवार बच जाएगा। पहले भी मैंने बोला है, आगे भी बोलूंगा, एक कलहता जिंदगी को समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है। दौलत आपके पास में कितनी भी हो, यदि घर में झगड़ा है, कलह है, वहां सुख नहीं आ सकता, वहां आनंद नहीं आ सकता, वहां चेहरे पर प्रसन्नता नहीं हो सकती। मैंने करोड़पति लोगों के मुंह लटके हुए देखे हैं। पैसा किस काम का, जहां घर में पत्नी में नहीं बनती, पिता पुत्र में नहीं बनती, कोई जिंदगी नहीं। 3 दोष अयोध्या में आए और इन 3 दोषों को केवट ने जीता है। केवट के जीवन में 3 दोष नहीं। आपका ध्यान मेरी तरफ, ये बात अपने घर करना जाके। 3 दोष केवट ने जीते हैं। केवट के जीवन में काम नहीं है। क्या प्रमाण है काम नहीं है? क्योंकि कहता है कि मुझे डर है कि मेरी काट की नवरिया स्त्री न बन जाए। कामी के लिए तो 10 हो तो भी कम है। यदि केवट कामी होता तो नाव पत्नी बने इस बात से भयभीत नहीं होता। नौका पत्नी बने इस बात से केवट डरता है। तो इसका मतलब है कि केवट कामी नहीं है, केवट ने काम को जीता है। कल के प्रवचन में हम निवेदन कर रहे थे, विकार युक्त व्यक्ति का अपमान कभी भी हो सकता है। विकार से भरे हुए व्यक्ति को नीचा कभी भी देखना पड़ सकता है। जिसके अंदर विकार है उसके यहां चिकने घड़े की तरह ज्ञान टिकता नहीं, जो वासना का गुलाम बन करके जिया है। केवट के जीवन में वासना नहीं है, केवट के जीवन में काम नहीं है, और केवट के जीवन में क्रोध भी नहीं है। क्योंकि लखनलाल बाण ताने हुए खड़े और ये मुस्कुरा रहा है, कहता है बर तीर मारा हूं लखन पे, जब लगन पाए पे खा रही हो भले ही मार डालो, लेकिन पाम तो धोऊंगा। मुस्कुरा रहा है। सामने वाला क्रोध दिखा रहा है और केवट के चेहरे पर हंसी है, तो इसका मतलब है कि केवट के हृदय में क्रोध नहीं है और केवट के पास लोभ भी नहीं है। क्या प्रमाण है लोभ नहीं है? बोल तो रहा है छंद में कि पद कमल धोए चढ़ाए नाथन उतराई चहो। नाव में बिठा करके पार उतार दूंगा, और मुझे तो स्वप्न में भी आपसे कौड़ी छलांग नहीं चाहिए। पैसा नहीं मांगता, तो इसका मतलब है कि केवट के हृदय में लोभ भी नहीं है। परिवार जीता, खानदान जीता, दुश्मन जीता, बहुत अच्छी बात की। जिसने इन 3 दोषों को जीत लिया वो बहुत बड़ा विजेता है। उससे बड़ा और विजयी भव कोई नहीं हो सकता। लोभ, लोभी की दुर्गति होती है। आप कहोगे शब्द बनाया क्यों? दूसरों के लिए उदारता और स्वयं के लिए लोभ होना चाहिए। केवट ने इन 3 को जीता। चरण धोने की बात कही, केवट ने कहा सरकार नहीं तो आगे कटलो पानी है, कमर तक पानी है और आप निकल जाइए, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरी नाम में बैठोगे तो चरण धुलवाने पड़ेंगे।
नहीं तो आगे कट लो पानी और आप निकल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इतने में केवट ने यह और बोल दिया, भगवान ध्यान और रखना, आपसे आपको तारना ही आता है, आपसे तैरना नहीं आता। मैया जानकी ने पूछा, क्या ये केवट सही बोल रहा है, आपसे तैरना नहीं आता क्या? तब भगवान ने कहा, हमसे तो सिर्फ तारना ही आता है। यदि जब तारना सीखा था उस समय तैरना और सीख लेते तो आज केवट से हमें नाव क्यों मांगनी पड़ती। हमसे तारना आता है, हमसे तैरना नहीं आता। सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, यह से करुणा आई न चित ही जानकी लखन। कभी लखन की तरफ देख करके भगवान मुस्कुराते हैं, कभी माता जानकी की तरफ देख करके भगवान मुस्कुराते हैं, कभी दोनों की तरफ देख करके भगवान मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि दोनों चरण तो लक्ष्मण और जानकी के हैं। और प्रभु ने कहा कि संपत्ति दूसरे की, हम अपना अधिकार कैसे दिखाएं? तो पूछा कि भगत अटेकी है, बताइए चरण धुलवाऊं के नहीं? लखन और जानकी ने कहा, धुबाइलो होगी सो देखी जाएगी। इशारा में लगे, चरण धुलवा लीजिए। तब भगवान ने कहा, मुस्कुरा करके कह दिया कि कृपा सिंधु बोले मुझे ज्ञानी, कोई करु जगी तब ना बन जाए। कृपा सिंधु बोले मुझे ज्ञानी, कोई करु जगी तब ना बन जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम भगवान ने कहा कि जैसा तुझे बढ़िया लगे अब वैसा कर ले, लेकिन हमें जल्दी पार उतार दे।
केवट ने कहा भगवान पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये जोई सोई मैं नहीं जानता, सीधे कह दीजिए केवट भैया चरण धो ले और हमें नाव में बिठा करके पार उतार दे, ये जोई सोई मुझसे मत बोलिए। तब भगवान ने कह दिया बेग आन जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारे हो पारू। अब देर मत कीजिए, जल लेकर के आइए और मेरे चरण धोइए और नौका में बिठाकर मुझे पार उतार दीजिए। तब केवट अपने गांव की तरफ चला। लखनलाल इसको चलते हुए देख रहे हैं। लखनलाल ने कहा प्रभु इसको तुमने इतना सिर के ऊपर बिठा दिया है, नाव है इधर और जा रहा है उधर। प्रभु राम ने पूछा भैया केवट अब क्या बात है? अब तो मुझे पार उतार दीजिए। इधर देखिए, तुम्हारा भी मन है क्या विधायक बनने का? केवट ने कहा भगवान पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन संतों से ये सुना है कि जब धर्म सत्कर्म किया जाए, कथा सुनी जाए, मंदिर में पूजा की जाए, यज्ञ किया जाए, बगल में पत्नी होवे तो उसका पुण्य पूरा मिलता है। इसलिए थोड़ा घर जा रहा हूं पत्नी को लेने के लिए। लखनलाल ने कहा कि देखो कैसे बिगाड़ा है आपने, इसको इतनी ढील दे दी, अब घर पत्नी को लेने के लिए जा रहा है। 4 घंटे में तो करेगी स्नान और 2 घंटे में मिलाएगी साड़ी का मैच, तब 7 घंटे बाद आएगी चल के। आप राम जी ने कहा लखन अब गरज तो हमारी पड़ी है, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सो चला गया नाश्ता हुआ घर के लिए और पत्नी से सामने जाकर उत्साह के रूप में जाकर के बोलता है देवी काम बन गया। प्रभु ने चरण धोने के लिए बोल दिया। पत्नी को बड़ी खुशी हुई है, लेकिन रो पड़ी बाद में। केवट ने पूछा पगड़ी रो क्यों रही है? कहा हम गरीब हैं, प्रभु के चरण धोने के लिए पात्र नहीं। भगवान के चरण तो किसी सोने और चांदी के बर्तन में धोते, लेकिन हम गरीब हैं, हमारे पास है नहीं। केवट ने कहा पगली यदि स्वर्ण और रजत के पात्र हमारे पास होते भी तो भी मैं उसमें चरण प्रभु के नहीं धोता। मैं भगवान के चरण धोऊंगा कठवते में, लकड़ी के कठवते में। कहा क्यों? इसके 2 कारण हैं। केवट दोनों कारण बताता है। कहता है कि जब जब नौका में पानी भर के आया तो इस कठवते ने उसको उलीचने का काम किया। जब जब नाव डूबी, पानी भर के आया नाव में, तो कठवते ने उसको खाली करने का काम किया। भगवान के चरण आज नाव में पड़ेंगे तो मेरा कठवता रूठ जाएगा। कहेगा कि जब जब नाव डूबी तो पानी खाली करने का काम मैंने किया और भगवान चल करके आए तो सौभाग्य सिर्फ नाव को मिला। इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं करूंगा। जिसने मेरी डूबती हुई नाव को बचाया, परमात्मा के चरणों का सौभाग्य सबसे पहले उसको मिलना चाहिए। इसलिए बोलता है कठवते में भगवान के चरण धोऊंगा। दूसरा भाव है, बोलता है कि सुन, कठवता है लकड़ी का और लकड़ी में पानी शोषण करने की ताकत होती है। इस लकड़ी के पात्र में मैं प्रभु के चरण धोऊंगा। कुछ चरणों तक हम लेंगे पिएंगे और कुछ जल बचेगा उसको ये लकड़ी सोख लेगी, शोषण कर लेगी और फिर इस कठवते को मैं तुझे रसोई में दे दूंगा। तो इसमें आटा लगा लगा करके मुझे भोजन कराती रहना, खुद करती रहना, तो जिंदगी पर्यंत प्रभु राम के चरणों तक का यह सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। इसलिए पान कठवता भरी ले ही आवा। ताली बहुत कमजोरी से बजी है, बात समझ में नहीं आई क्या हुआ है? क्या कहने, आपकी ताली क्या है? ऐसा लगता है कि मृदंगा बज रहा हो, बड़े स्वर से ताली बजाते हो। रामायण में देखिए मुझे केवट जैसा होशियार पात्र नजर नहीं आता। इतनी बढ़िया कथा मुझे केवट की लगती है, इतना चतुर होशियार है
कठवती लेके नहीं आया, कठवता लेके आया। सोचता यदि जादूगर भी हुआ तो कठवता में से लड़का बन जाएगा, सो एक नाबोर बन जाएगी। यदि कठवती लेके गया तो बेटी बनेगी, सो जाके और विवाह की चिंता हो गए है। इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, किसी के पामों में नाक रगड़नी पड़ेगी, सो पान कठवता भर ले ही आवा। कठवती नहीं, कठवता लेके आया। जल घर से लेके गया, पहुंचा किनारे, प्रभु को कहा सरकार आ जाइए। पूछा गया होगा कि यहां से जल क्यों नहीं लिया। केवट की आंखें भर आई, रो पड़ा का गंगा के तट पर तो कब से हम खड़े हैं, लेकिन आज केवट के कठवते में से क्रांति की गंगा प्रकट हो। गंगा तो उन्हें तारेगी जिसने गंगा में डुबकी लगाई है, लेकिन भगवान आज मेरे कठवते में से वो क्रांति की गंगा प्रकट होगी जो गोस्वामी जी ने कहा होगा, जो इस केवट चरित्र की कथा सुनेंगे एक पीढ़ी नहीं, उनकी 21 पीढ़ियां भगवान के धाम में पहुंचेंगी। ऐसी गंगा का जन्म केवट के कठवते में से होने वाला है। ऐसी गंगा केवट के कठवते में से प्रभु पधारिए। भगवान ने चरण कठवते में रखा, का एक नहीं दोनों चरण रखिए। शायद रज दूसरे में हुई तो ये खटका क्यों मोल लिया जाए। और फिर केवट ने ऐसे घिसना शुरू किया है। भगवान कहते हैं गिर जाएंगे गिर जाएंगे। केवट ने कहा गिर जाओगे तो कस के मेरे सिर को पकड़ लो। भगवान ने दोनों हाथ केवट के सिर के ऊपर रखे हैं और ऐसे केवट निला रहा है जैसे किसी बूढ़ी माँ ने कभी बचपन में छोटे छोटे बच्चों को निलाया हो। एक परात सामने रख ली जाती, उसमें बेटे को खड़ा कर दिया जाता और मैया मेले कुचेले पामों को घिसती। बूढ़ी बूढ़ी दादियां बड़ी खुश हो रही हैं क्योंकि उन्होंने तब बाथरूम तो हुआ नहीं करते थे, है परात में बच्चे को खड़ा करके और फिर पामों को साफ किया जाता। बेटा कहता मम्मी 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 मैं गिर जाऊंगा। मैया कहती तो बेटा लल्लू कस के मैं सिर को पकड़ ले। तो बालक दोनों हाथों से सिर को पकड़ लेता। आज केवट मां की तरह है, आज भक्त के सामने भगवान पुत्र बने हुए खड़े हैं महाराज। दोनों हाथों से सिर को पकड़ लिया और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़ी सुंदर चौपाई के साथ में, अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। परसि सुमन सुर सकल सियाई, परसि सुमन सुर सकल सियाई। एहि सब पुण्य मोज गुनाई। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। सासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अति आनंद उमग अनुरागा। केवट के हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। माता जानकी ने कहा, जब केवट अपने परिवार के लोगों को चरणोदक चरणामृत बांट रहा था, भीड़ भारी लगी हुई थी, तब माता जानकी ने लखन को कहा, लखन लाल आज के पुजारी तुम नहीं हो, आज के पुजारी हैं श्री केवट। यदि भगवान के चरणों का प्रसाद लेना है तो पंक्ति में आके खड़े हो जाइए। लखनलाल ने कहा, मैया हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय ने कभी हाथ फैलाना तो सीखा नहीं, को कभी वो मांगता नहीं। मैया जानकी ने कहा, जब बड़ों ने मांगना शुरू कर दिया है तो ब्रव हमें लज्जा काय बात की है। प्रभु ने भी तो मांगा है तो हम क्यों ना मांगे। दोनों के दोनों पंक्ति में आकर के खड़े हुए हैं। केवट ने लखनलाल और माता जानकी के हाथ में चरणोदक दिया। तत्पश्चात प्रभु राम ने कहा, भैया केवट अब देर न कीजिए, अब तो भाई पार उतार दे। केवट ने कहा, भगवान मेरे यहां का एक नियम है। का क्या नियम है कि मेरे यहां जो पहले आता है उसे पहले पार उतारता हूं।
और मेरे यहां जो बाद में आता है उसे बाद में पार उतारता हूं। राम जी ने कहा ये नियम हमारे लिए है क्या सबके लिए है? कहा विशेष रूप से आपके लिए। कहा मेरे ही लिए नियम क्यों? केवट ने कहा आप विचार कीजिए, जब लोग आपकी देहली पर जाते हैं शरीर छोड़ के, तो आप नियमों की झड़ी लगा देते हो, कथा सुनी कि नहीं, यज्ञ किया कि नहीं, परोपकार किया कि नहीं, है वृद्धों की सेवा की कि नहीं, आप नियमों की झड़ी लगा देते हो। लेकिन सरकार आज पता लगेगा कि नियमों की सूची को कैसे पूरा किया जाता है। केवट बोलता है पार तो उतार दूंगा, पहले ये बताइए कि पितृ तर्पण के आपसे मंत्र आते हैं कि नहीं? भगवान बोले आते हैं। कहां सीखे? गुरुदेव वशिष्ठ के गुरुकुल में। तो सरकार आइए, मैं तो हाथ में लूंगा, जल तर्पण करूंगा और आप पढ़ोगे मंत्र। पहले आप मेरे पुरखों को पार उतार दीजिए, उसके बाद में फिर मैं आपको पार उतार दूंगा। केवट ने बोल दिया। आप जो भी कोई सत्कर्म करते हैं अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए। आपने पुरखों को उतारा है, आप तो अपने आप ही तर जाओगे। कहीं दान दें, कहीं कच्छ बनवाएं, कहीं और कोई नल प्याऊ, हेड पंप, कुआं खुदवाएं, अपने लिए नहीं, पूर्वजों के नाम से। जिसके ऊपर पूर्वज, जिसके ऊपर पितर प्रसन्न होते हैं, उसके घर में कभी अनहोनी नहीं होती। ये लिखने लायक वाक्य है। उसके घर में कभी अमंगल नहीं होता जिसके ऊपर पूर्वज प्रसन्न होते हैं। कल अमावस्या है, कल का यज्ञ आप अपने लिए नहीं करोगे, कल का यज्ञ आप अपने पूर्वजों के निमित्त करोगे, पुरखों के निमित्त करोगे। पूर्णमासी का यज्ञ आपके कारोबार को बढ़ाता है और अमावस्या का यज्ञ आपके घर की कलहता को समाप्त करता है, घर के झगड़े को समाप्त करता है, घर की बीमारी को, घर के रोगों को समाप्त करता है। यह अमावस्या का यज्ञ। ये तो 22 तारीख को यज्ञ पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी महीने में ये 2 दिन आप अपने अपने घर यज्ञ जरूर करते रहना। कल विशाल काय इस महा यज्ञ मंडपम में जितने भी जजमान बैठे हैं और कल नवीन नए जजमान बैठेंगे, सबके पूर्वज और पितरों के लिए आचार्यों के द्वारा तर्पण किया जाएगा। लाख कार्य बिगड़े बिगड़ जाने देना, लेकिन कल प्रातः से लेकर 10 बजे तक का समय आप भूलें नहीं। जितनी भारी भीड़ आज थी परिक्रमा में और यज्ञशाला में भी, उससे ज्यादा कल आप पधारें। जो कथा में नहीं आए हैं उनको भी आप जाकर के सूचना देंगे कि आज महाराज ने ऐसा कहा है। और हम तो कहते हैं कि इस आयोजन का किंचित मात्र भी आपको पुण्य फल मिले तो पूरा का पूरा एक पोटला बांधकर आपके पूर्वज और वो आपके पितरों के लिए गया में पहुंचकर जो आपको पुण्य मिलता है, कल यज्ञ मंडपम में बैठकर आप पूर्वजों के लिए तर्पण करोगे, उस फल से कम नहीं रहेगा। ठीक है? तो आप कल पधारिए। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो शाम को करा लें, सुबह करा लें। कल जगह मिलेगी नहीं कुंडों पर कहीं बैठने के लिए। आप सब पधारिए। आप कृपया सादर आमंत्रित हैं। अमावस्या का यज्ञ अंधकार को समाप्त कर दे। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गए ले पार। पहले इसने अपने पुरखों को पार किया। केवट के जितने पूर्वज थे वो सब भगवान के धाम चले और उसके तत्पश्चात अब इसने भगवान को अपनी नौका में बैठाने के लिए अपने पांवों को आगे बढ़ाया, जमीन में लेट गया। भगवान ने कहा भाई केवट ये जमीन में क्यों लेट गए हो? कहा यहां से नाव तक जाओगे तब तक चरणों में रज द्वारा से लग गई, तो इसलिए मेरी पीठ के ऊपर पांव रखते रखते आप नाव में बैठिए। कहा पीठ पर क्यों? केवट कहता है भगवान पाप पीठ पर ही तो वास करता है। आपके चरण मेरी पीठ पर पड़ेंगे, पापों से मेरी निवृत्ति हो जाए।
भगवान इतने मुस्कुराए हैं, केवट को उठाकर अंक में लिया है और प्रभु श्री राम केवट की नाव में बैठे हैं। ये केवट की नाव नहीं, ये भक्तों का हृदय है। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 दोष नहीं होंगे तो प्रभु आपके मन मंदिर में आकर के बैठ जाएंगे। नाव चली आगे, गंगा मां उमड़ने लगी। प्रभु को मानोगे तो भक्ति में बाढ़ आएगी। केवट ने माता गंगा की स्तुति की है। आज कोई भजन हुआ है छोटा मोटा कथा में? हाँ, आज नहीं हुआ शायद। एक क्षण के लिए गुनगुनाए लेते हैं। केवट स्तुति करे मां तो गंगा की, हे मां गंगे गंगे ब्रूयातम, हे मां गंगा गंगा मां गंगा, शब्द का उच्चारण करता हुआ, अरे मेरे नौका में साक्षात प्रभु परमात्मा बैठे हैं, माता रास्ता दे दे। अच्छा लगे तो बोलना, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आप जैसे श्रोताओं के यहाँ और इतनी कंजूसाई से ताली, सोचना पड़ेगा नहीं। फिर पीछे तक जब पंडाल के बाहर भी लोग खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर, धीरे बहो धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे भगो।
लेकिन केवट ने कहा, भगवान सरकार, हमारी और आपकी जाति तो एक ही है, और हम आपसे क्या ले। लखन को अब के इतना क्रोध के बाण निकाल ही लिया, मार डालूंगा। अब इसने हमें अपनी जाति का घोषित कर दिया। केवट ने कहा, आप गर्मी बहुत दिखाते हैं, पहले पूछ तो लेते। हमारी इनकी जाति बिल्कुल एक ही है, अंतर थोड़ा सा है, एक ही जाति है। मेरे गंगा के तट पर लोग, इनके भवसागर के तट पर लोग आते हैं तो ये लोगों को भवसागर से पार उतारते हैं, और मेरे गंगा के तट पर लोग चल करके आते हैं तो मैं उनको गंगा से पार उतार देता हूं। इनका भी काम है पार उतारना और मेरा भी काम है पार उतारना। अंतर इतना है कि ये थोक के व्यापारी है और मैं खैरिज का हूं। आखिर में दोनों का काल तो बिल्कुल एक सा ही है। भगवान मुस्कुराए और कहा, लखन शांत हो जा, बात केवट बिल्कुल सही कह रहा है। और प्रभु ने ये कहा कि बात ये बिल्कुल सही कह रहा है। तब केवट की आंखें भर आई है। कहा, भगवान आप ये बताइए कि आज ऐसा क्या बकाया रहा जो मैंने प्राप्त नहीं किया। मजूरी तो न जाने मैं कितने लंबे समय से कर रहा था, उसकी पारिश्रमिकता और उसका महिताना तो सरकार आज मुझे हासिल हुआ है, मुझे आज प्राप्त हुआ है कि नाथ आजू मैं कहाँ न पावा, नाथ आजू मैं आगन पावा, मिटे दोष दुख तारे न दावा, नाथ आजू मैं कावन पावा, मिटे दोष दुख तारे न दावा। भगवान आज आपके आगमन से मेरी दृढ़ता खत्म हो गई, आज आपके आगमन से मेरे दोष समाप्त हो गए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांगना पड़ेगा। तब केवट ने दोनों भुजाएं उठाई और कहा, प्रभु यदि देना चाहते हो तो मेरी मांग इतनी सी है कि आज तुम मेरे तट पर चल करके आए तो मैंने बिना लिए आपको पार उतार दिया, और कभी मैं अपने खानदान के सहित आपके भवसागर के किनारे आऊं तो कृपया अपना रजिस्टर मत खोलना, बिना सोचे बिना विचारे मुझे अपने भवसागर से पार कर देना कि फिरती बार मोई जो एवा, फिरती बार मोई जो एवा, तो प्रसाद में सिर धर एवा, तो प्रसाद में सिर धर एवा, तो प्रसाद में सिर धर एवा। और जब आप मुझे वो प्रसाद दोगे तो मैं आपसे स्वीकार कर लूंगा। बहुत कीने प्रभु लखन से नहीं कछुके बटले। लखन लाल की भी आंखें खुल गई, माता जानकी ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन केवट ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, भगवान की कृपा को स्वीकार किया है। और भगवान जब आने के लिए आगे के लिए जाने लगे तो केवट की आंखें भर आई, केवट रो पड़ा। और यहाँ लिखा हुआ कि 14 वर्ष तक केवट अपने घर नहीं गया, नौका को पकड़कर इसी स्थान पर बैठा है। इसने अपनी नाव को मंदिर बना लिया और नित्य भगवान की आरती उतारता है, पूजा करता है। कथा केवट की नहीं, कथा मेरी और आपकी है। बंधु हम और आप ही केवट हैं, ये नौका मेरा और आपका हृदय ही वो नाव है। जैसे केवट ने राम के अलावा उस नाव में किसी और को नहीं बिठाया, उसी प्रकार से इस हृदय रूपी मंदिर में, इस मन मंदिर में, जिस मंदिर में परमात्मा को आपने बिठाया है, इस मन रूपी मंदिर में अब जगत के लुटेरों को बिठाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो केवट की कथा पूरी। गंगा वचन सुने मंगल मूला। गंगा मैया की पूजा माता जानकी ने की है और कहा कि मैं देवर लखन और प्रभु के साथ में माता सुरक्षित चल करके आऊं तो माता पुनः मैं तेरी आकर के पूजा करूंगी। गंगा का पूजन माता भगवती माँ जानकी ने किया है और तत्पश्चात आगे की तरफ चले हैं। महाराज सुबह से संध्या होने वाली है। मैया ने कहा, भगवान अभी कितना और चलना पड़ेगा। प्रभु राम की आंखें भर आई, राम रो पड़े। कहा, जानकी अभी तो वनवास की यात्रा ठीक से आरंभ भी नहीं हुई, 14 वर्ष तक ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। मैया ने कहा, प्राणनाथ चला नहीं जाता, थकान बहुत भारी है, मन करता है किसी वृक्ष के नीचे बैठ लिया जाए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कहा, गला सूख रहा है, जल की व्यवस्था की जाए। लखनलाल जल लेने के लिए चले गए हैं। लक्ष्मण पानी लेकर के आए हैं, जल लेकर के आए हैं।
इधर राम और जानकी का एक विवाद सा हुआ है और ये चरित्र मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक बेल एक लता वृक्ष को ढके हुए है। जानकी ने राम जी से कहा, सरकार इस लता का कितना बड़ा भाग है, यदि ये वृक्ष नहीं होता तो ये नीचे पड़ी रहती है, खड़ी नहीं हो सकती। राम जी ने कहा, सीते ये इस बेल का भाग लता का भाग्य नहीं है, ये तो वृक्ष का भाग्य है कि इस लता के द्वारा ये वृक्ष कितना हरा भरा नजर आ रहा है। यानी जानकी तो ये कहना चाहती है कि मैं कितनी बड़भागिनी हूं कि राम रूपी वृक्ष का सहारा लेकर के मैं खड़ी हूं। राम जी कहते हैं नहीं, मैं कितना बड़भागी हूं, जानकी रूपी लता के द्वारा मैं हरा भरा नजर आ रहा हूं। अब निर्णय कौन करे। इतने में लखनलाल जल लेकर के आ गए। राम जी ने कहा, लखन आज के हमारे पंच तुम हो, हमारी पंचायत तोड़िए। कहा, क्या बात है? अरे थोड़ा विवाद हुआ है। सीता बोलती है कि ये बेल बड़भागिनी है लता, कि ये वृक्ष का सहारा लेके खड़ी है, और मैं कहता हूँ ये वृक्ष बड़भागी है जो इस लता के द्वारा हरा भरा नजर आ रहा है। तुम निर्णय कीजिए इन दोनों में से कौन सा बड़भागी है। लखनलाल ने कहा, ना तो ये लता बड़भागिनी, ना ये वृक्ष बड़भागी। बड़भागी तो ये लखन जैसा कोई पथिक है जो दोनों के बरदस्त के नीचे आनंद ले रहा है। तुम दोनों में से कोई बड़भागी नहीं, बड़भागी तो मैं हूं कि तुम दोनों का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। तत्पश्चात आगे चले, महात्मा भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे हैं। प्रभु राम एक रात्रि रुके। तत्पश्चात दूसरे दिन का प्रातः का समय हुआ। भगवान ने गुरु जी को कहा, गुरुदेव अब मैं आगे चलना चाहता हूं, रास्ता बताइए। मानस में भगवान श्री राम ने 3 महात्माओं से 3 तरह की बात पूछी है और तीनों लिखने लायक हैं। एक महात्मा से रास्ता पूछा, तो एक महात्मा से रहने के लिए स्थान पूछा, और एक महात्मा से निशाचरों को मारने की विधि पूछी। राम कथा सुनने वालों को ये ना पता हो कि ये 3 महात्मा वो कौन कौन से थे। राम जी ने 3 महात्माओं से 3 बातें पूछी, तो राम कथा सुनने का कोई सार और कोई मतलब नहीं है। चित्रकूट जाने का रास्ता जिस महात्मा से पूछा है वो महात्मा भरद्वाज है। भरद्वाज संत से रास्ता पूछा। प्रयाग में तो बहुत संत रहते हैं, भरद्वाज से ही क्यों पूछा? क्योंकि भरद्वाज त्रिवेणी के तट पर बैठे हैं। जीवन का रास्ता उसी संत से, उसी गुरु से पूछिए जो त्रिवेणी के तट पर बैठा है। त्रिवेणी का तट है ज्ञान कर्म उपासना। ऐसे गुरु की शरण में जाइए जो ज्ञानी भी है, कर्मकांडी भी है और भक्ति युक्त भी है। ज्ञानी के साथ जाओगे तो ज्ञान की बात करेगा, आप बहक जाओगे। कर्मकांडी के पास जाओगे तो वो कर्मकांड की बात करेगा, तो आप बहक जाओगे। और भक्ति युक्त महापुरुष के पास जाओगे तो वो सिर्फ भक्ति की बात करेगा, तो भी आप बहक जाओगे। उस महापुरुष के चरण पकड़िए जिसके अंदर ज्ञान कर्म और उपासना ये तीनों के तीनों हों। ऐसा महापुरुष चित्रकूट में भगवान के धाम का रास्ता बता सकता है। 50 चेलों को बुलाया। भगवान ने कहा, गुरुजी आपकी जय हो, 50 की जरूरत नहीं, 4 मेरे साथ भेज दीजिए। 4 चेले संग चले। 4 चेले 4 वेद हैं। परमात्मा के धाम को जाना चाहते हो तो 4 वेदों का साथ कीजिए, वेदों को पढ़िए। वेद का अर्थ होता है ब्रह्मम जानाति, जो परमात्मा की जानकारी कराए महाराज उसको वेद कहते हैं। और उसके तत्पश्चात भगवान फिर आगे चले, एक दूसरे महात्मा के दरबार में पहुंच गए और इस दूसरे महात्मा से भगवान ने दूसरी बात पूछी। कौन महात्मा है? इन संत का नाम है महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि महर्षि से मेरे भगवान ने रहने के लिए स्थान पूछा है। कहा, गुरुदेव आप मुझे ये बताइए कि मैं कहां रहूं। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप तो मुझे प्रश्न करते हो कि मैं कहां रहूं, लेकिन मैं आपको प्रश्न करता हूं, आप मुझे ये बताइए कि दुनिया की ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं हो। मेरे प्रभु ने कहा, भगवान मैं तो संसार के कड़ में व्यापक हूं, लेकिन मेरे साथ में 2 और आए हैं, जानकी और लखन, यानी वैराग्य और भक्ति के साथ में मेरा वास कहां हो, आप मुझे वो स्थान बताइए। और तब महाराज महर्षि वाल्मीकि जी की आवाज निकल रही है और कितना सुंदर बोलते हैं। कह दिया कि कोटि मनोजल जावन हारे तुम कोटि मनोजल जावन हारे तुम की कहु को आगे तुम्हारे जग पे खन तुम देख निहारे तुम हरि संबुन जावन हारे। ये मैं जग पे खन तुम देख निहारे विधि हरि संबुन जावन
नाम तुम्हारा और तुम्हें को जानने हारा। भगवान आपको विधाता ब्रह्मा नहीं समझ सकते, आपको नारायण और आपको भगवान शिव भी नहीं समझ सकते। हेलो, ये भी तुम्हारे मर्म को नहीं जान सकते। और आपने तीनों को रहने की बात पूछी है तो सुन लीजिए कि आपको कहाँ रहना है। 14 स्थान महर्षि वाल्मीकि जी ने बताए और 14 लिखने के लायक हैं। ये 14 चीज आपके जीवन में होंगी तो समझ लीजिए परमात्मा आपके घर में है, वैराग्य आपके घर में है और भक्ति जानकी भी आपके घर में है। मानस में 14 स्थान बताए जा रहे हैं। सबसे पहला स्थान है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारा नाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारे सुवग नाना। हर निरंतर हो इन पूरे, हर निरंतर हो इन पूरे, इनके ही तुम कहो गरुरे। श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारे सुवग नाना। पहला स्थान बताया। पहला स्थान वो है जिस पोजीशन में आप बैठे हैं। कहा जिनके कान सदैव भगवान की कथा सुनते रहते हो। भगवान आप अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन ऐसे लोगों के हृदय में वास करना कभी भी मत भूलना जो सदैव आपकी कथा सुनते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि लाख कार्य बिगड़ने पर भी जो भगवान की कथा सुनते हैं वो घाटे में नहीं है, वो बहुत भारी फायदे में है। स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा आपकी कथा सुनने में जिसका मन लगता है उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तुम तीनों के तीनों वास कीजिए। तत्पश्चात अगला सूत्र बताया है भगवान। दूसरा स्थान में आपको ये बताता हूं, जैसे पपैया स्वाति नाम के नक्षत्र में गिरने वाली बूंद की प्रतीक्षा करता है, कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। उस स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से इसका कितना प्रेम है, बोलता है प्यासा हूं। बादल गर्जना करते हैं, ओला पटक देते हैं, इसके पंख टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कहना नहीं भूलता कि मैं प्यासा हूं मैं प्यासा हूं। भगवान ऐसा भक्त भले ही आप उसको प्रेम न करें लेकिन वो आपको प्रेम करता है, इसको एकांगी प्रेम कहते हैं। उसके हृदय में भगवान सदैव आपका वास हो, उसके हृदय में आप बसेरा कीजिए। जस तुम्हार मानस विमल हंस न जिया जास, मुक्ताबल गुण गण चुनहि राम भजऊ इस तासु। जिस प्रकार से एक हंसनी मोतियों को चुमती है, उसी प्रकार से जिनकी जिह्वा रूपी हंसनी राम नाम के मोतियों को चुंगे उनके हृदय में आप वास कीजिए। इसका मतलब है जिनकी जिह्वा आपके नाम का उच्चारण करती है, आपके नाम का कीर्तन करती है, उनके हृदय में सदैव आपका वास होना चाहिए। और अगला चरण कह दिया कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा, सादर जा सुन वेदित भोजन करगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरगी। तुम निवेदित भोजन करई, तुम निवेदित भोजन करगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरगी। तुम निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरगी। निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरगी। अगला स्थान बताया तुम प्रसाद सोच सुभग सुभाषा। आपके ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य को जो अपनी नासिका से लगाते हैं, खुशबू लेते हैं, अपने कपोलों से लगाते हैं, आपके निर्माल्य की वो कदर समझते हैं, उनके हृदय में आपका वास होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, परमात्मा के ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य को इधर उधर ऐसे ही मत फेंक देना। जैसे फूल भगवान के ऊपर चढ़ा है, तुलसी आप भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, फूल पत्ती आप भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, उसको ऐसे ही उतार के मत रख दीजिए। उसको भगवान के ऊपर से उठाइए और उसको अपनी नासिका से लगाइए, उसको अपने कपोलों से लगाइए, उसको अपने मस्तिष्क से लगाइए। कहा गया है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई वस्तु को
जो अपनी नासिका से लगाते हैं, भगवान अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय में वास करना कभी भी मत भूलना। बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसे ही आपको परेशान कर रहा हूं? आप देवी देवताओं के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, उसको यूं ही उतार के मत फेंक दीजिए, उसको नासिका से लगाइए, कपोलों से लगाइए। आप वृंदावन गए हो बिहारी जी के दरबार में, माला बिहारी जी के ऊपर चढ़ाई जाती है, पुजारी लोग भक्तों को देते हैं, लोग उछल करके लेते हैं, कैसे ऐसे गुड़मुड़ू करके कपोलों से लगाएंगे, फिर नाक से लगाएंगे, फिर माथे से लगाएंगे। प्रभु के ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य की कदर कीजिए। सादर जासु लही नित नासा, नासा कहते हैं नासिका को। आपके ऊपर चढ़ी हुई वस्तु की खुशबू जो अपनी नाक से लेते हैं, उनके हृदय में सदैव आपका वास हो। अगला स्थान बताया, तुम्हें निवेदित भोजन करही, जो तुम्हारा भोग लगा करके प्रसाद लेते हैं। थाली आपके सामने चल के आए, हाथ जोड़िए और कहिए, हे भगवान, हे माता अन्नपूर्णा, आपने बहुत बड़ी कृपा की है। 4 रोटी खाने के लिए मैंने मेहनत नहीं की, हे माता आप कृपा करना, जैसे आपने 4 रोटी 4 फुलके मुझे दिए हैं, ऐसे गरीबों के ऊपर भी माता कृपा करते रहना। हे प्रभु दया करते रहना। तो मैं ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरही। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 128 की नीचे की दूसरी चौपाई है। संस्कृत में मंत्र ना आता हो तो रामायण की ये चौपाई बोल दीजिए, घंटी बजाइए और भगवान का भोग लग जाएगा। तो मैं ही निवेदित भोजन करही, प्रभु भोग लगाइए। नया वस्त्र आप पहने तो ये आदि चौपाई बोलिए, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। इसका असली अर्थ यह है कि भगवान का भोग लगाएं तो प्रभु प्रसाद पट, पट कहते हैं वस्त्र को, भगवान का पर्दा लगाइए। भूषण कहते हैं तुलसी को, थाली में तुलसी डालिए, घंटी बजा दीजिए और रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 128 के नीचे की 2nd नंबर वाली चौपाई बोल दीजिए, भगवान आपकी थाली को स्वीकार कर लेंगे। लोग कहते हैं महाराज भगवान खाता तो है ही नहीं, फिर भोग क्यों लगाएं? लोग कहते हैं कि वो खाता नहीं तो फिर भोग क्यों लगाएं? सुनिए, हमारे मध्य में आपकी ही नगरी के राज सत्ता और समाज सत्ता से जिनका अच्छे लगाव है, और किसी गांव के वो प्रधान भी हैं, भैया श्रीलाल बेटा जी हैं, सही बोल रहा हूं? उनका व्यासपीठ से बहुत आदर, बहुत मान, बहुत सम्मान। लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ। लोग कहते हैं कि वो भोग लगाता नहीं, खाता नहीं। बैठ गए आप, तो फिर भोग क्यों लगाएं? अरे मेरे भैया, हरी मेरी माता, वो नहीं खाता इसलिए तो भोग लगाना चाहिए। यदि वो 4-6 फुलके खाता होता तो शायद उनका भोग कोई नहीं लगाता। कितना सीधा भगवान है, कितनी फ्री फंड का है। नहीं खाता इसलिए तो भोग लगाना चाहिए। हम समझ नहीं पाते वो खाता है कैसे। ये फूल मेरे पास, इसको मैं अपनी नासिका से लगाऊं तो इसकी पूरी खुशबू मेरे पास आ रही है, और यदि इसको आप तराजू में तोलना चाहो तो इसका वजन 1 रत्ती भी कम होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से आपकी भोजन की थाली जब भगवान के दरबार में जाती है, भगवान भाव की खुशबू ले लेते हैं, आपकी दाल चावल रोटी उतनी की उतनी ही बनी रहती है। भगवान को भाव चाहिए, भाव की वो खुशबू लेते हैं मेरे भगवान। एक बार चौपाई फिर मेरे साथ बोलें कि तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। अगला स्थान बताया, क्या बताया कि जो तीर्थ यात्रा करते हैं, कह दिया कि चरण राम तीरथ चली जागी, चरण राम तीरथ चली जागी। राम बसो तिनके मन माए, चरण राम तीरथ चल जाई। राम बसो तिनके मन माई, चरण राम तीरथ चल जाई। राम बसो तिनके मन माई, शरण राम तीरथ जल जाई। राम बसो तिनके मन माई, शरण राम
चरण तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हैं। जो हर साल भगवान की तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, आप अपने घर रहना भूल जाना, लेकिन उन भक्तों के हृदय में वास करना कभी भी मत भूलना। कागज पर अपनी कलम से लिखना कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। माइक, आज की कथा सुनकर 10.5 महीने घर में रहें और 45 दिन तीर्थ यात्रा में निकल दें। कहीं कथा होती है वहां जाइए, कथा तो साक्षात भगवान का तीर्थ है, भगवान का आलय है। गुरुजनों के दरबार में जाइए, जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वर्ष में 45 दिन तीर्थ में गुजारने के लिए कहा। और जो घर की जिम्मेवारियों से फुर्सत हो गए हैं, उनके लिए कहा वो 10.5 महीने तीर्थ में रहें, जरूरत पड़ती है तो 1.5 महीने के लिए घर जाएं, नहीं तो वो तीर्थों में उनका वास होना चाहिए। जो तीर्थों में वास करते हैं, उनके हृदय में प्रभु आप सदैव जाकर के वास कीजिए। और फिर कहा कि मंत्र राज नित्य जप तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवारा। मंत्र राज नित्य जप ताली नहीं बज रही, पूजेंगे तुम्हें सहित परिवारा। मंत्र राज नित्य जप तुम्हारा, मंत्र राज नित्य जप तुम्हारा। पूजेंगे सहित परिवारा। मंत्र राज नित्य जप तुम्हारा, पूजेंगे तुम्हें सहित परिवारा। मंत्र राज नित्य जप तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परिवारा। जो आपके मंत्र राज को जपता है। मंत्र तो आपने सुना होगा, मंत्र राज भी सुना है क्या? मंत्र राज क्या होता है? आपने कहीं किताब में कोई मंत्र लिखा हुआ देख लिया और आप उसका जप करते हैं तो उसे मंत्र कहते हैं। लेकिन वो ही मंत्र कहीं आपको किसी संत से, किसी महापुरुष से, किसी गुरु से मिला है। दुनिया में उस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और कहीं आपने पढ़ा लिखा देख लिया, वो है मंत्र। और सदगुरु की जिव्या से जो स्फुरित हुआ है वो मंत्र नहीं, वो मंत्रों का राजा है, वो मंत्र राज है। तो यहाँ मंत्र नहीं कहा, यहाँ मंत्र राज शब्द लिखा है, नहीं तो गोस्वामी जी मंत्र भी तो बोल देते। गुरुजनों के मुंह से हुआ स्फुरित ये मंत्र, वो आपके लिए मंत्र नहीं, वो मंत्रों का राजा है। गुरुजी के द्वारा जो मंत्र मिला है और उस मंत्र का जो जप करते हैं, कितना जप करना है? 24 घंटे में से 3 घंटे भगवान का स्मरण, भगवान को याद कीजिए। मंत्र राज नित्य जप। ये नहीं कि एक दिन जप लिया 8 दिन की छुट्टी। उनको शांति मिलती है जो जप करते हैं। मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा। और फिर कह दिया है कि पूजे तुम्हें सहित परिवार। घर का एक एक व्यक्ति आपको पूजे। आपके घर में 4 सदस्य हैं, 23 घंटे आप कहीं भी रहिए, लेकिन 24 घंटे में से एक क्षण ऐसा हो आपके घर में जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में घर का हर सदस्य आके प्रणाम करे। हर सदस्य आकर के वंदन करे, प्रणाम करे। घर में बने हुए मंदिर में जो प्रणाम नहीं करते, 4 धाम की यात्रा करने का पुण्य उनको बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए घर में आपने जो मंदिर बनाया है, उस मंदिर में घर का हर व्यक्ति, हर बच्चा उस मंदिर में वंदन करे, प्रणाम करे। निवेदन व्यासपीठ से आपने अपने लिए इतना सुंदर कमरा सजोया है, अपने लिए इतना बढ़िया बेडरूम बनाया, ड्राइंग रूम आने वाले अतिथियों के लिए बनाया, बच्चों के लिए भी आपने इतना बढ़िया स्टडी रूम बनाया। लेकिन भगवान कहाँ? या तो कहीं छत पर चढ़ने वाली सीढ़ियों के नीचे कहीं पड़े होंगे, या बेचारे कहीं रसोई में तप रहे होंगे। घर में उनके लिए कहीं जगह ही नहीं है। ऐसे लोगों की जिंदगी की गाड़ी पलटा खा जाती है। घर की बढ़िया से बढ़िया जो जगह है वहाँ भगवान को बैठाइए। यही वास्तु का एक बहुत बड़ा सूत्र है। वहाँ ये बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं, जहाँ घर की बढ़िया से बढ़िया जगह हो और जहाँ आपने भगवान को बैठाया है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। यदि आपके घर में भगवान की कदर है, भगवान की वैल्यू है, भगवान को आपने बैठाया है। घरों में तोड़ा फोड़ी मत कीजिए, तोड़िए मत, जोड़िए। जैसा बन गया ठीक है,
भगवान को याद कीजिए, भगवान को स्मरण कीजिए और परमात्मा को बिठाइए, क्योंकि जिस घर में भगवान बैठे हैं वो घर कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। घर की बढ़िया से बढ़िया जगह भगवान के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे लिए बढ़िया जगह रहो, भगवान को एक तरफा कर दिया। जहां जिस घर में भगवान परमात्मा के लिए जगह नहीं, वो घर नहीं, भले ही कितना भी आलीशान 9 मंजिला बना हुआ हो, वो शमशान घाट है। घर का हर व्यक्ति घर में बने हुए मंदिर में वंदन करे, प्रणाम करे, तो कह दिया आप अपने धाम अवध रहना भूल जाना, लेकिन उन घरों में, उन हृदयों में वास करना आप कभी भी मत भूलना। तत्पश्चात कह दिया कि तर्पण होम करगे विधि नाना, प्रतिमाए देव दाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, प्रतिमाए देव दाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, प्रतिमाए देव दाना। तर्पण होम करहु विधि नाना, प्रतिमाए देव दाना। तर्पण होम करहु विधि नाना, प्रतिमाए देव दाना। जो लोग अपने पुरखों के लिए तर्पण करते हैं, श्री गया जी जाते हैं, पितरों के लिए, पुरखों के लिए पिंडदान करते हैं, भगवान उन लोगों के हृदय में वास करना कभी भी मत भूलना। अपने पूर्वजों की कृपा से आपने बहुत कुछ कमाया है, वर्ष में कुछ समय आप ऐसा निकालें, पितर और पुरखों के लिए श्री गया जी पधारें। पिछले वर्ष सितंबर में हम श्री गया जी में थे। बोध गया नाम का स्थान, जहां श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने पुरखों के लिए तर्पण किया। श्री पांडु जी महाराज शरीर सहित आके प्रकट हुए और उस पिंडदान को स्वीकार किया। पितर और पुरखों की मुक्ति के लिए श्री गया जी से बढ़कर के कोई धाम नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जो लोग पिछले वर्ष गए हों और उस आनंद का अनुभव उन्होंने किया होगा, कितना आनंद आया। इस पंडाल में भी ऐसे बहुत महानुभाव बैठे हैं जिन्होंने पिछले वर्ष गया जी का आनंद लिया। इस वर्ष पुनः आपका निमंत्रण है, आह्वान है, आप श्री गया जी पधारिए। 7 अक्टूबर से लेकर, तारीख लिख लीजिए, 7 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री गया जी तीर्थ में है। इस कथा का भी सीधा प्रसारण संस्कार टेलीविजन के माध्यम से दुनिया के लोग इस कथा का आनंद लेंगे। पिछले साल 600 भागवत थी, 598, 251 बिठानी थी, लेकिन वो 598 भागवत हुई। व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। जिन्होंने इन आयोजनों का आनंद लिया है, चाहे वो श्रीधाम वृंदावन का आयोजन रहा हो, जिसमें 1108 भागवत बैठनी थी, लेकिन उसमें 1285 भागवत बैठी, चाहे वो श्री बालाघाट का आयोजन रहा हो, चाहे पूर्व के वर्ष का श्री गया जी का आयोजन रहा हो, चाहे पुनः 1 जुलाई से 8 जुलाई तक होने वाले फिर वृंदावन धाम का आयोजन हो, चाहे पुनः 7 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक श्री गया जी का फिर का ये आयोजन हो। व्यवस्था बहुत बढ़िया होगी। पिछले साल जितनी भागवत बैठी थी, खैर उतनी तो नहीं बैठने देंगे, क्योंकि व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना आवे, उसकी नौछावर राशि यहां से मंच से संकेत कर दी गई है। ये कोई बिजनेस और ये कोई व्यवसाय नहीं है। गया जी की महंगाई आप जान सकते हैं। पिछले साल आप गए हों, एसी कमरा 2500 रुपया पर डे और बिना एसी का कमरा 1200 और 1300 और 1400 रुपया पर डे। 8-9 दिन का आयोजन है। 12 से 13 से इंटू 9 बराबर जितना हो, लगभग 10-10.5 हजार आवास पर खर्चा बैठेगा। और फिर ब्राह्मण की दक्षिणा, फिर उसके वस्त्र, फिर खाना पीना, और फिर ये बांसबल्लियों का खर्चा, फिर लाइव प्रसारण का खर्चा, ये पूरा का पूरा उसी 15,000 रुपए में है। ये राशि वाली बात खैर मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये बात मैं अपने लिए नहीं, ये बात मैं आपके लिए कह रहा हूं। मौका बहुत बढ़िया है, चूकना मत।
ये 15,000 रुपए आपके परिवार के सहित आपके पुरखों के तारण और आपको आनंद दे जाए, तो ये बहुत बढ़िया और बहुत बिल्कुल श्रद्धा वाली बात होगी। 2 भागवत के उसमें प्लस सिर्फ उसमें 10,000 और प्लस करके 25,000 है। तो इस मौके को आप चूकिए मत, इसको भुनाइए।